discuss you about models word. Okay? इसके पहले हमने जो वीडियो में पढ़ा था या मैंने जो आपको आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ड, मैंने आपको क्या बताया था इसके देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ verbs are there. There are two types of verb. First is your main verb and second is your auxiliary verb. तो हम लोगों ने वो auxiliary verb के बारे में पढ़ा. auxiliary verb में आप जानते ही हो कि आपका फर्स्ट स्टेज वर्ब वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इज, एन, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे आपके जो हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आते हैं. लेकिन आप क्या जानते हो कि आपके जो सेकंड यानी मॉडल ऑक्सिलरीज, जबकि ये दोनों ही आपके क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है. मॉडल ऑक्सिलरीज में आपके क्या क्या आते हैं, वो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट दैट मॉडल वर्ब. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर मॉडल. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो मॉडल्स के. फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि मॉडल्स क्या होते हैं. मॉडल वर्ब इज आल्सो लाइक ए हेल्पिंग वर्ब. जैसे कि आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी ये सारे आपके हेल्पिंग ही वर्ब है. लेकिन देयर इज माइनर यू कैन से मेजर, दोनों देयर द बोथ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि आपके मॉडल वर्ब, जो कि मैंने आई हैव given you all the name of your model auxiliaries in your previous video. मैंने आपको दिया था कि आपके उसमें थे, जैसे मैंने बताया कैन, कुड, शैल, विल, शुड, कुड, देयर आर मैनी थिंग्स, ought to, must, may, this कैन, कुड, ये सब आपके जो हैं ought to, dare, need, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं. अब आपको यहाँ पे ये समझना है, अभी तो मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताऊंगी. टुडे आई विल गिव यू सम हिंट ओनली. इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पहले थोड़ा सा इसका आउटर लाइन बताना चाहती हूँ. ओके, कि मॉडल होता क्या है. सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि वर्ब किसमें, वर्ब जो होते हैं वो आपके दो चीज़ों में डिवाइडेड. फर्स्ट इज योर मेन वर्ब एंड सेकेंड इज योर ऑक्सिलरी वर्ब. इस बात को आपको हमेशा यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, मेन वर्ब, मेन वर्ब तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. इस समय हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ रहे थे. ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, इसका ये दूसरा नाम भी है. जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब भी आपके टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज योर प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंड इज योर मॉडल ऑक्सिलरीज. मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था, जो मैंने आपको बताया था, यू कैन सी इन माई वीडियो दैट ऑल थिंग्स, जिससे कि आपको अच्छे से आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, और मैंने आपको मॉडल वर्ड्स में बताया, जैसे आपके जो सारे वर्ड्स हैं मैंने आपको दिए, वो आपको रिमेंबर करना होगा या यू हैव टू राइट इट. ओके, आई एम गोइंग टू राइट दैट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हियर. यू आल्सो नोट दिस इन योर कॉपी. ओके, नाउ हियर इन द on the blackboard, here is your some model auxiliary verb I have written here. Okay, first is your can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to, need and dare. ये आपके क्या हैं, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं या मॉडल वर्ब्स हैं. ओके, ठीक है. अभी तक तो आपने प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ा. ओके, ये आपका था मॉडल ऑक्सिलरी. अब देयर आर द, मैंने जैसा कि आपको बताया कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. अब वो क्या डिफरेंस होते हैं, अब आप देखेंगे कि आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के लिए काम करता है. ओके, इट इज़ यूज फॉर बोथ. सेकेंड चीज, वन पॉइंट यू हैव टू नोट दिस पॉइंट, कि आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है. बट इन द केस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, आप जानते हो मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या होता है, वो सिर्फ आपके कैसे काम करता है, ये आपके काम करता है
सिर्फ नीड और डेयर को आप छोड़ देंगे तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब में काम करता है। ये अलग बात है कि वो हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में आगे जाने के बाद वो मेन वर्ब बन जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट, जैसे कि हमने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज में सब्जेक्ट के अनुसार नंबर और पर्सन्स चेंज होते हैं। ओके, सब्जेक्ट के अनुसार उसमें नंबर और पर्सन जो होते हैं वो आपके चेंज होते हैं, बट इन मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सबके लिए सारे मतलब आप कह सकते हैं कि सारे पर्सन्स के लिए सेम रहता है। ओके, ये देखिए दो डिफरेंस मैंने आपको जैसा कि बताया। अब मैं जैसे आपको बताती हूँ कि आपने लिया एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपके मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, यू मे कम फुल स्टॉप, he may come and they may come. Okay, this is the example. ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। यू मे कम, ही मे कम, दे मे कम, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में तो सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन और नंबर के अनुसार सब चेंज होता है। आपका जो हेल्पिंग आपका जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज हो जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारे पर्सन्स के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तीनों पर्सन के साथ आपका मॉडल वर्ब वही रह जाता है। तो वन थिंग यू हैव टू नोटिस हियर, आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में तो आपका ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता था। ओके, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी बन जाता था, कभी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता था। ओके, जैसे आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए और मैं अभी भी आपको एग्जांपल जैसे हो गया आई एम ईटिंग अ फूड। ओके, आई एम ईटिंग अ फूड, इसमें आपका वर्ब तो क्या हो गया, आपका जो ईटिंग है वो आपका डूइंग वर्ब हुआ है। ओके, लेकिन एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है। लेकिन यहाँ पे वो दोनों में काम कर सकता है, लेकिन आपके मॉडल वर्ब जो हैं यहाँ पे वो आपको मैंने जैसे कि एग्जांपल बताया कि यू मे कम, ही मे कम, दे मे कम, ये सारे पर्सन के साथ आपका मॉडल वर्ब वही लगा है। तो अब मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज तो आपका मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों के लिए काम कर लेता है, और ये अपने सब्जेक्ट के प्राइमरी ऑक्सिलरीज ओके, ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन और चेंज होता है, इसका नंबर एंड पर्सन चेंज होता है। लेकिन मॉडल वर्ब सारे पर्सन सारे क्या बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबके साथ सेम ही रहता है, जैसा कि आपने अभी एग्जांपल देखा। ओके, ये परिवर्तित नहीं होता है, इट कैन नॉट बी चेंज, ये कहीं भी बदला नहीं जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में कुछ डिफरेंस पता आपको चल गया होगा। मैंने आपको बहुत सारे वर्ड दिए थे कि ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि ये आपके ये जितने वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्लीज़ आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, राइट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, ताकि आपको ये याद रहेगा कि ये आपके मॉडल वर्ब हैं, और आपके ये मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब ही कहलाते हैं। लेकिन ये मॉडल वर्ब आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और जो दोनों के बीच डिफरेंस था वो मैंने आपको अभी बताया। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा आपको मैं एक और एग्जाम्पल, अब मैं आपको यहाँ पे एक और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बताना चाहती हूँ, एंड दैट इज योर मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। आपको ये लगेगा कि ये मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहाँ से आ पड़ा। ये ऐसा ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज है जिसके बारे में आप जानते तो हो, जैसे मैंने आपको 2-4 वर्ड्स बताए थे, नीड, डेयर, और टू, यूज टू। ओके, तो यू विल राइट हियर नीड, डेयर
ought to and used to, ये चार need, dare, ought to, need, used to, need, dare, ought to and used to, ये आपके मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज है। इन मॉडल ऑक्सिलरीज में ये चारों अपने ग्रुप में उन मॉडल ऑक्सिलरीज से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare जो मैंने लिखा था यहाँ मस्ट है। ओके, इन एक दो जो हैं इनसे ये कुछ अलग है, डिफरेंट है। ओके, अब क्यों डिफरेंट है मैं वो आपको बताती हूँ। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मॉडल वर्ब जो है वो कभी भी फुल वर्ब की तरह यूज़ नहीं होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। प्राइमरी ऑक्सिलरीज तो आपके फुल वर्ब और इसमें हेल्पिंग वर्ब दोनों में यूज़ होते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी फुल वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते हैं, ऐसा बताया। लेकिन उन मॉडल ऑक्सिलरीज में ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको क्या करते हैं, ये फुल वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ओके, और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये इन्फिनेटिव टू का यूज़ भी और टू में, ओके, और तथा यूज़ के साथ होता है। इन्फिनेटिव टू जो मैंने आपको बताया था, और टू और यूज टू, इसके साथ और इसके साथ भी ये इन्फिनेटिव टू का यूज़ होता है। ओके, कभी आपसे किसी ने अगर ये क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए कि मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, आप तुरंत बताइएगा। you will at that time, if you know about this, you will give the answer that the need, dare, ought to, used to एक ऐसे वर्ब हैं जो इन मॉडल से अलग हैं तो ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, ये फुल वर्ब की तरह यूज हो जाते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में मैंने आपको छोटा सा सिर्फ आउटलाइन बताया है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं, ये कभी फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं होते हैं, और इनके साथ आपके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह ये चेंज नहीं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं, और ये कभी भी फुल फॉर्म की तरह, फुल वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात, कोई भी पर्सन हो, सारे पर्सन के साथ आपके मॉडल ऑक्सिलरीज सेम ही यूज़ होते हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है जिनको के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उनमें भी, उन मॉडल ऑक्सिलरीज में भी, ये आपके मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं ये आपके क्या है, ये मैंने बताया नीड, डेयर, ought to, यूज्ड टू, उसमें भी ये आपके फुल वर्ब की तरह काम करते हैं, लेकिन ought to, यूज्ड टू, ये यहाँ पे टू इन्फिनेटिव यानी कि आपके इन्फिनेटिव भी यूज़ हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आई थिंक आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव द यूज ऑफ कैन, कुड एंड जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है कहाँ कैसे यूज़ होते हैं, आई विल गिव यू दैट इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।